तो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए सरकार की तरफ से गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। भारत आने वाले यात्रियों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना बेहद जरूरी होगा। यात्रियों को 7 दिन के क्वारंटीन के पैसे भी चुकाने होंगे। इसके साथ ही 7 दिन घर पर ही आइसोलेशन में रहना बेहद जरूरी बताया गया है। यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड करना जरूरी बताया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू की जा रही है, लेकिन इसके साथ ही सरकार की तरफ से गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। भारत आने वाले यात्रियों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन रहना बेहद जरूरी है। यात्रियों को 7 दिन के क्वारंटीन के पैसे भी चुकाने होंगे। 7 दिन घर पर भी आइसोलेशन में रहना जरूरी बताया गया है। इसके साथ ही यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना भी जरूरी बताया गया है। और खबर हरियाणा से। हरियाणा में कोरोना का बड़ा विस्फोट हुआ है। 53 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा अब 1184 तक पहुंच गया है और अब तक 403 एक्टिव केस यहां पर है। 765 लोग ठीक हो चुके हैं। बड़ी बात यह है कि बड़े स्तर पर लोग यहां पर ठीक हो रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं। कोरोना से प्रदेश में 16 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 16 लोगों ने यहां पर दम तोड़ दिया है। नए केस की अगर बात की जाए तो अब तक 209 मामले हैं। गुरुग्राम से 9 नए मामले सामने आए हैं और अब तक 271 पॉजिटिव यहां पर पूरे केस है। करनाल में 8, हिसार में 7, सोनीपत और रेवाड़ी में 5 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही झज्जर में भी 2 नए केस सामने आए हैं और अब तक 93 मामले हो चुके हैं। यहां पर पानीपत और रोहतक और कैथल की अगर बात की जाए तो एक नया केस यहां पर सामने आया है। हरियाणा के 3 जिले कोरोना मुक्त हो चुके हैं। नूंह, अंबाला और यमुनानगर कोरोना मुक्त हो चुके हैं। तो हरियाणा में सीएम तक पहुंचा अफसरशाही का मामला। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने सीएम मनोहर लाल से शिकायत की है। विधायकों की शिकायत जो है नहीं सुनते अधिकारी, ये कहा गया है। स्पीकर की तरफ से सीएम के पास शिकायत की गई। इसके साथ ही विधायकों का फोन तक नहीं उठाते हैं। स्पीकर की तरफ से ये सारी बातें सीएम के पास कही गई है। विधायकों ने स्पीकर से भी अधिकारियों की शिकायत की थी, जिसके बाद स्पीकर ने सीएम मनोहर लाल के पास इसकी शिकायत की। स्पीकर की शिकायत पर मुख्यमंत्री की तरफ से तुरंत एक्शन लिया गया। मुख्य सचिव के जरिए सभी अधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं। जनप्रतिनिधियों का सम्मान बेहद जरूरी है, उन्हें पूरा मान सम्मान दिया जाना चाहिए। तो स्पीकर की शिकायत के बाद मुख्यमंत्री की तरफ से एक्शन लिया गया है। अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि वो अधिकारियों विधायकों की सुने। अंकित दुदानी हमारे संवाददाता फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, आखिर पूरा मसला क्या है? जिस तरह से पहले पंजाब में अफसरशाही और मंत्रियों के बीच आपस में तनातनी थी, इसके बाद हरियाणा में आखिर पूरा माजरा क्या है? बिल्कुल कुसुम, जिस तरह से जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की थी और अभी 2 दिन पहले ही वो बातचीत की थी। 2 दिन लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की और जब उनका हालचाल जाना हर एक विधायक का, तो विधायकों ने शिकायत की थी विधानसभा अध्यक्ष से कि कोरोना महामारी के दौरान जब वो अफसरों को फोन करते थे तो अफसर उनका फोन नहीं उठाते थे और जो बात कही गई उन अफसरों को तो वो बात उनकी नहीं मानी गई। तो कहीं ना कहीं शिकायत की गई और उसके ऊपर कड़ा संज्ञान लिया गया विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। उन्होंने कहा था कि अफसर जो है वो प्रजातंत्र के अंदर पब्लिक सर्वेंट होते हैं और प्रजा जो है वो राजा होती है। तो कहीं ना कहीं वो कड़ा संज्ञान लिया गया था उनके द्वारा। और अब कल मुख्यमंत्री से मुलाकात की है विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने। रणबीर गंगवा जो विधानसभा उपाध्यक्ष दोनों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। विधायकों की जो समस्या थी, जो शिकायत थी, उनके सामने रखी है। तो मुख्यमंत्री ने भी तुरंत संज्ञान लेते हुए और कहा है कि प्रजातंत्र के अंदर जो जनप्रतिनिधि है उसकी बात को सुना जाना चाहिए और उसके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। तो उन्होंने मुख्य सचिव को आदेश दिया और मुख्य जो खुद के प्रधान सचिव है राजेश कुल्लर, उनको कहा कि मुख्य सचिव के माध्यम से ये जारी करवाया जाए, लेटर जारी करवाया जाए। और वो लेटर जारी किया गया
कि जिससे कि सभी अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि जनप्रतिनिधियों की बात को पूरी तरह से तवज्जो दी जाए और उनका पालन किया जाए। तो कहीं ना कहीं एक अफसरशाही का जो मामला है वो लगातार जिस तरह से पंजाब में उठा था उसी तरह से हरियाणा में भी उठा है और आने वाले समय के अंदर ये और उठने वाला है, क्योंकि विपक्ष भी इस पर निशाना साधने वाला है। पंजाब में जो मसला उठा था वो शराब के मसले पर था, लेकिन यहाँ पर जो है ये कहा गया है कि अफसर जो है वो विधायकों की बात नहीं सुनते हैं। लेकिन अगर अभी के हालात अगर देखे जाएं तो जो प्रोसेस चल रहा है वो बहुत ही व्यस्त प्रोसेस कहा जा रहा है अधिकारियों की तरफ से। तो इस वक्त पर इस तरह की शिकायत कितनी जायज बताई जा रही है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो समय है वो कड़ा समय है और इस समय के अंदर लेकिन विधायक जो हैं वो कोई अपने काम के लिए कोई किसी को फोन नहीं करता है अधिकारी को, वो भी जनता के काम के लिए ही फोन करते हैं। ठीक है, ये माना जा सकता है कि अधिकारी इस समय बड़े कह सकते हैं कि एक कड़े समय के अंदर हैं और क्योंकि सभी के लिए वो ऐसा समय चल रहा है, लेकिन फिर भी उनके फोन ना उठाना, विधायकों के फोन ना उठाना और उनकी बात का पालन ना करना, तो वो कहीं ना कहीं प्रजातंत्र के अंदर ठीक नहीं है, क्योंकि जनता की बात को ही जो विधायक हैं या जनप्रतिनिधि हैं वो उठाते हैं और अधिकारियों के सामने ले जाकर के सोल्व करवाने की कोशिश करते हैं। अंकित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो सीएम की तरफ से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि विधायकों की बात सुनी जाए। अफसरशाही को ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि जनप्रतिनिधियों को पूरा मान सम्मान अफसरशाही की तरफ से दिया जाए।